अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन। इसको प्रैक्टिकल करने से पहले इसका हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि डाटा टाइप्स एक्चुअली क्या होती हैं। डाटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली क्लासिफिकेशन है या कैटेगराइजेशन है डाटा आइटम्स की। ये रिप्रेजेंट करती है काइंड ऑफ वैल्यू जो ये बताती है कि किस तरह के ऑपरेशन और कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो हम किसी पार्टिकुलर डाटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे दूसरी अदर लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। वहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को जब हम लिखते हैं तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप बताते हैं, लेकिन पाइथन उससे टोटली चेंज है। यहाँ पे हम डाटा टाइप साथ मेंशन नहीं करते, बल्कि जिस टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं हमारा वेरिएबल उस टाइप का बन जाता है। तो यहाँ बिल्ट इन डाटा टाइप्स पाइथन के अंदर मौजूद हैं, और वेरिएबल्स में जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू हम उसको असाइन कर सकते हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यू है उनको कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि न्यूमेरिक टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप इंट, फ्लोट या कम्प्लेक्स डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। और अगर आपको टेक्स्ट टाइप की यानी कोई नेम लिखना हो, किसी बुक का नेम लिखना हो, किसी कंट्री का नेम लिखना हो, तो इस टाइप की यानी डाटा टाइप को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप str डाटा टाइप को यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर। ऐसे ही आपके पास सीक्वेंस टाइप्स हैं, लिस्ट है, टपल है, रेंज है। मैपिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिक्शनरी, डिक्ट को यूज़ करेंगे। सेट आप बनाना चाहते हैं तो सेट और फ्रोजन सेट। और ऐसे ही आपके पास बूलियन डाटा टाइप है, अगर आप ट्रू फॉल्स की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। बाइनरी टाइप्स है, नन टाइप है। ये तमाम अवेलेबल डाटा टाइप्स हैं जो पाइथन के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स और म्यूटेबल डाटा टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल में क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि ऐसी डाटा टाइप जो एक दफ़ा आपने बना दी उसके बाद उससे अगली स्टेटमेंट पे उसकी वैल्यू को अगर आप चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल डाटा टाइप्स होगी। और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स वो वाली डाटा टाइप्स होती है कि जब आप किसी पाइथन के अंदर एक लाइन के अंदर उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के अंदर इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स है। और म्यूटेबल डाटा टाइप्स के अंदर बाइट, एरे, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये तमाम जो है वो म्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं। यानी इनकी वैल्यू आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं और आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स जो है वो कैसे हम बनाते हैं। और वो क्योंकि न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर इंट, फ्लोट और कम्प्लेक्स जो है वो इम्यूटेबल है, तो कैसे हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका प्रैक्टिकली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे करके दिखाऊंगा। बाकी जो रिमेनिंग डाटा टाइप्स हैं इसकी वन बाय वन इन डिटेल जो है मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर इंटीजर डाटा टाइप की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर वेरिएबल नेम लिखना होता है, और वेरिएबल नेम के जो रूल्स हैं कैसे डिक्लेयर करना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का आपने नेम रखना हो तो उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे और साथ उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर आप जो है वो होल नंबर वाली वैल्यू असाइन इसको करते हैं। होल नंबर से मुराद क्या है कि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होती, रियल नंबर्स नहीं होते। सपोज यहाँ पे देखें 56 आपने इसको असाइन कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -56 या -58 या -8, इसको मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया। ऐसे ही z इज इक्वल टू जो है वो इससे बड़ा नंबर भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, तीनों एग्जांपल्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, x इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू -8, z इज इक्वल टू 6768 6768। तो ये एक इंटीजर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जैसे पाइथन में कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू हम असाइन करते हैं तो यहाँ पे हम साथ जो है वो डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि हमारी वैल्यू ये बताती है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। और यहाँ पे अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एक्स, वाई, जी किस टाइप का वेरिएबल है, तो प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन में हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं।
और इसमें टाइप का एक फंक्शन है जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप का बिल्ट इन फंक्शन, इस फंक्शन को आपने वेरिएबल का नेम पास करना होता है या वैल्यू पास करनी होती है, तो वो आपको ये बता देता है कि ये वैल्यू या ये वेरिएबल किस टाइप का है। यहाँ पे अगर मैं इसको x पास कर रहा हूँ तो अब ये x की टाइप बताएगा, x की एक्चुअली डाटा टाइप बताएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर हर चीज़ को पाइथन जो है वो एक एज अ ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे देखें इंट क्लास से ये बिलोंग है, यानी ये इंट डाटा टाइप है और इंट एक क्लास है और ये जो एक्स वाई जी ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो मेमोरी के अंदर तीन चीज़ें उसको असाइन की जाती हैं, उसकी आईडी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है और उसकी वैल्यू होती है। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि उसको एक एड्रेस मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखें कि हमने x इज इक्वल टू 56 किया तो x जो है वो मेन मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा और इस x को कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पे आपका 56 जो है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर मैंने ये x बनाया तो x को जो भी मेमोरी वहाँ पे मिली होगी रैम के अंदर, तो आप उसकी लोकेशन को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो x है इसकी कौन सी लोकेशन पे हमारा जो है वो 56 स्टोर हुआ है। तो इसको देखने के लिए पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम आईडी फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन को आपने जस्ट उस वेरिएबल का नेम बताना है कि हमारा वेरिएबल की जो है वो आइडेंटिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो मैंने यहाँ पे x पास कर दिया, तो अब आईडी मेथड जो है वो हमें रिटर्न करेगा x की लोकेशन कि हमारा x जो है वो किस जगह पे स्टोर हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये x की जो है वो बेसिकली एक आइडेंटिटी यानी उसकी लोकेशन जो एड्रेस इसको असाइन हुआ है वो वाला यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारे पास थी इंटीजर डाटा टाइप। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक इंटीजर जो है ये इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इम्यूटेबल मीन कि आप जो है वो x ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे चेंज नहीं कर सकते इसकी एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू 56 है, फिर आपने x इज इक्वल टू कर दिया x प्लस 78। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब आप ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, उसी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 78 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो ये तो x की वैल्यू चेंज होगी। सपोज अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि x की वैल्यू 56 प्लस 78 को ऐड करने के बाद 134 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, असल में हो ऐसे रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर वेरिएबल को मेमोरी के अंदर एड्रेस मिलता है और वो एड्रेस दूसरे वेरिएबल के एड्रेस से चेंज होता है। तो इम्यूटेबल का मतलब ये है कि इंटीजर की जो डाटा टाइप होगी उसको उसका जो एड्रेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी उस मेमोरी एड्रेस पे आप एक नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इंटरनली तौर पे। कि जैसे सपोज अगर हमने x इज इक्वल टू 56 किया और ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 78 कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि 56 प्लस 78 और ये इस x को असाइन हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये x और ये x दोनों सेम है। ऐसा नहीं है, इस x का एड्रेस और है, यानी इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो 56 पड़ी है और इस x का एड्रेस जो है वो और है और उसकी ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो 56 प्लस 78 है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इम्यूटेबल है। दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस चेंज होने की वजह से, यानी हम उस अपनी इस x के एड्रेस की पोजीशन पे, इसकी लोकेशन पे हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उस एक स्टेटमेंट में। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने एक इस x को एक नई लोकेशन मिली और इस x की वैल्यू को उठाया और इसके अंदर ऐड किया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको देखने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट फंक्शन और id फंक्शन को यूज़ करूँगा और उसके अंदर हम इस x को पास करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी इसको चेंज कर लूँ कि id ऑफ x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद जो है वो इस x की id यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं फिर दोबारा क्या करता हूँ, इस प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि id ऑफ x इज़ इक्वल टू, कॉमा लगाऊंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा x, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमने id को प्रिंट करवाना है तो id x। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि ये x जो है इस x की id हम यहाँ पे हमें प्रिंट करवाएगा और ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 78 जो है इस x की जो id यहाँ पे प्रिंट होगी और ये id इस id से डिफरेंट होगी,
जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इम्यूटेबल डाटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे इसको रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। यहाँ पे देखें 14073, एंड पे देखें 6840 और 79336, यानी पहले एक्स की आईडी और है, दूसरे एक्स की आईडी और है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल डाटा टाइप, हमारे पास जो है वो इंटीजर। इसके बाद अगली जो हम नंबर के अंदर जो अगली डाटा टाइप है हमारे पास, वो आती है फ्लोट डाटा टाइप। यानी हमने कोई भी वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को हम किस टाइप की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो है वो रियल नंबर यानी पॉइंट वाली वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं, यानी 334.09 आपने असाइन कर दिया, 90 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये हमारा जो वेरिएबल होगा अब ये फ्लोट डाटा टाइप होगा, यानी फ्लोट क्लास से हमारा ये वेरिएबल बिलोंग करेगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाइथन के अंदर इस x की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ ऑब्जेक्ट है, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी हम प्रिंट मेथड को यूज़ करते हुए आप इसकी जो है वो टाइप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये x जो है यहाँ पे हमें ये बताएगा कि किस टाइप का है। आप इसको रन करें, रन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये देखें ये फ्लोट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये डाटा टाइप। तो जिस टाइप की वैल्यू हम असाइन करेंगे उस टाइप का हमारा जो है वो वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है वो x इजिकल टू या y इजिकल टू जो है वो इसको असाइन कर दें 34, या इससे बड़ी वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं 0.9। ठीक, तो इस y को आप यहाँ पे इसकी टाइप देखना चाहते हैं, या इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, या इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपने इसको ऐड करना है या और किसी पर्पज़ के लिए आपने इस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो वो डिफरेंट ऑपरेशंस आप इन वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि डाटा टाइप जो है वो फ्लोट के अंदर हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि हम जिस टाइप की वैल्यू देंगे उस टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन कि हमारा जो y ऑब्जेक्ट होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, और इससे अगला जो अगर हम y ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये y ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंटरनली तौर पे इसको सेपरेट मेमोरी लोकेशन मिलेगी और इसको सेपरेट मेमोरी लोकेशन मिलेगी, यानी हम ओवरराइट नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम इनको इम्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो अगली जो हम डाटा टाइप को डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर डाटा टाइप्स। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी वेरिएबल हो उसको हम जो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की होती हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की वैल्यू हम इसको असाइन कर रहे होते हैं। एक हमारे पास जो है वो रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। और रियल और इमेजिनरी में क्या फ़र्क है, जैसे 56 प्लस 34J आपने लिख दिया। अब ये 56 जो है ये हमारा रियल पार्ट है और 35 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको हम कम्प्लेक्स डाटा टाइप भी कहते हैं, और ये नंबर के अंदर हमारे पास जो है वो आती हैं। इसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करके इसकी टाइप को देखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया टाइप फंक्शन को यूज़ करते हुए इसके अंदर आप x की जो डाटा टाइप है वो आप इसको रन करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो x है वो बेसिकली कम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है और x एक एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहें वो इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये कम्प्लेक्स नंबर भी आपके पास एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, यानी इसकी वैल्यू इसकी लोकेशन के जो x वैल्यू को जो है x लोकेशन पे जो आपने वैल्यू असाइन की है वो आप इस लोकेशन पे इस वैल्यू को अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इम्यूटेबल डाटा टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला स्ट्रिंग डाटा टाइप को जो हमारे पास टेक्स्ट टाइप है उस तरह की वैल्यू हम स्टोर करना सीखेंगे, और मैं आपको इन डिटेल स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में इन डिटेल आपको इन डेप्थ जो है वो आपको बताऊंगा।